Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So, dear students, I hope that you are doing well for your final exam and you got the highest marks in your September UT. Today onwards, I'm going to teach you the lesson number 12th of the 8th, and the name of this lesson is Friendly Dolphin. You know what is a dolphin? Dolphin is a ocean's creatures. एक समुद्री जीव होता है डॉल्फिन, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है। पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ बेटा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है आप लोगों के लिए। एक ही वो है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए क्या कह रहा है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द एरियंस एंड द डॉल्फिन। आप लोगों से प्रश्न पूछता है कि बेटा क्या आप एक ऐसे कहानी के बारे में जानते हो जो कहानी किसकी थी? एरियन की थी और एक डॉल्फिन की थी। द एशियंट ग्रीक्स, जो प्राचीन जो यूनानी थे, टोल्ड द स्टोरी, एक कहानी सुनाते थे, ऑफ अ पोएट, एक ऐसे कवि का, नेम द एरोन, जिसका नाम क्या था भाई? एरोन। कवि के बारे में कहानी सुनाते थे। हु वॉज बोर्न एट आ लेस्बोस इन द ग्रीक्स, और वो उसका जन्म कहाँ पे हुआ था भाई? यूनान के लेस्बो, उस जगह के ऊपर हुआ था। एंड वेंट टू इटली, और वो कहाँ पे चला गया? इटली शहर के अंदर चला गया। वेर ही अमेज्ड, अमेज्ड का अर्थ क्या होता है भाई? इकट्ठा करना। ग्रेट वेल्थ, उसने वहां पे जाके बहुत ज़्यादा सारा धन इकट्ठा किया। ड्यूरिंग हिज रिटर्न टू ग्रीस, अब क्या कह रहा है कि जब वो यूनान के लिए वापस आ रहा था, द सेलर, जो नाविक थे, हु वांटेड हिज वेल्थ, उसके धन को लूटना चाहते थे, थ्रो एरोन्स इनटू द सी, अब उन्होंने क्या किया? उस एरोन को समुद्र के अंदर फेंक दिया। बट द पोइट वॉज अलाउड, लेकिन पोइट को अलाउ किया गया। क्या करने के लिए अलाउ किया गया? अलाउ किया गया। क्या बेटा? उसके लिए देखिए, टू सिंग वन लास्ट सॉन्ग बिफोर ही वॉज टोस्ट इन टू द वाटर, एक गाना गाने के लिए जब उसको पानी के अंदर उसको फेंका जा रहा था, उससे पहले उसको अलाउ किया गया कि भाई आप एक गाना गा सकते हो। द सॉन्ग, जो गाना गाया, डैट ही संग सो चार्म्ड आ डॉल्फिन, उसने एक डॉल्फिन नाम की जो मछली थी उसको बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। डैट इज कैरिड एरोन्स ऑन इट्स बैक सेफली टू द शोर, अब उसने क्या किया? उस डॉल्फिन ने अरोन को अपने पीठ के ऊपर बैठाया और उसको बड़े ही सेफली से उसको किनारे पर लेकर गई। इन फैक्ट, वास्तव में द एशियंट ग्रीक्स कंसिडर्ड द डॉल्फिन्स टू बी द स्क्रेड क्रिएचर्स, जो वास्तव में क्या था कि जो प्राचीन जो यूनान वासी थे उसको वो क्या करते थे? डॉल्फिन को एक बहुत ही डरावना जीव मानते थे। अब उस डॉल्फिन का नाम आता है बेटा यूनो। दैट डॉल्फिन इज 1 ईयर ओल्ड, 1 साल की थी, एंड लिव्स इन एंड द ओरेनियम, और वो कहाँ पे रहती थी भाई? समुद्री जो तट जो होता है द्वीप के ऊपर वो रहती थी। देर इज अ जू फॉर एनिमल, दिस इज अ जू फॉर एनिमल, और वहाँ पे क्या था भाई? एक पशुओं का एक जू था। डेट लिव्स इन द ओशियन, जो ओशियन के अंदर, समुद्र में रहते थे। हिज ट्रेनर, उसका जो ट्रेन करने वाला, टीचर्स उसने सिखाया, हिज मैनी ट्रिक्स, उसको बहुत सारी विधियां सिखाया। इफ यू नो इज एबल टू परफॉर्म वेल, यदि यू नो उस ट्रिक में से अच्छे परफॉर्म करती, ही गेट्स अ फिश एज अ रिवार्ड, और उसको इनाम के रूप में उसको क्या दिया जाता था? एक मछली दे दिया जाता था। एंड यूनो लव्स फिश, और यूनो क्या करती थी? मछली को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। सम ऑफ द ट्रिक्स डेट डॉल्फिन्स लर्न, उन ट्रिक्स में से डॉल्फिन ने सीखा था, आज जंपिंग ओवर हाई पोल्स, कि जो बड़े बड़े जो तालाब हैं उनके ऊपर से कूदना, एंड प्लेइंग बास्केटबॉल, और उसको बास्केटबॉल खेलना, बाय टोजिंग द बॉल्स अपवर्ड सो डैट इट्स गोट्स इट्स गोज राइट इनटू द बास्केट, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जो बास्केट में जो डालने के लिए वो उसको उछालते अपने मुंह से, और वो सीधा कहाँ बॉल कहाँ पे जाकर गिरती भाई? उस बास्केट के अंदर जाकर गिरती। एट द ओनेसन द डॉल्फिन्स आर नॉट ओनली टोट हाउ टू एंटरटेन पीपल बाय परफॉर्मिंग वेज स्किन्स ऑफ द ट्रिक, और वहाँ पे जो रहने वाले थे, समुद्री जो इंसान थे,
जो नाविक थे उन्होंने ये सिखाया गया कि भाई किस तरह से व्यक्तियों को क्या करना है, एंटरटेन करना है। बट दे आर आल्सो वेल लुक्ड आफ्टर, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा उनको क्या करते थे भाई, ध्यान से रखते थे। इन अपीयरेंस द रिसेम्बल्स अ फिश, मतलब वो बिल्कुल एक मछली जैसी दिखाई देती थी, बट इट एक्चुअली अ वार्म ब्लड मम्मल, लेकिन वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रोधित इन जानवर थी। इट्स दैट इज अ मदर डॉल्फिन्स डज नॉट ले एग्स, क्या कह रहे हैं कि जो डॉल्फिन की जो माँ थी, माताएं जो होती है वो अंडे नहीं देती है। इट गिव्स बर्थ टू बेबी डॉल्फिन, और वो छोटे डॉल्फिन को जन्म देती है। एंड सकस इट्स यंग, और उसको मतलब जवानी तक उसकी देखभाल करती है। ठीक है बेटा, आज इतना ही लेसन है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।